हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व जीव विज्ञान से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कोई विधेयक धन धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त सचिव या फिर वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत हैं? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मेघालय, सिक्किम, असम या फिर झारखंड में। तो साथियों, यह मिकिर जो पहाड़ियां हैं वह असम राज्य में विस्तृत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी असम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धौलाधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अब स्थित हैं। बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी महान हिमालय में, ये लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या फिर बाह्य हिमालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लघु हिमालय में धौलाधर और पीर पंजाल नामक श्रेणियां अब स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए या बी, सी या फिर डी, यानी महासागर प्लेटों के अभिसरण से, या महाद्वीप के प्लेटों के अभिसरण द्वारा, या फिर महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है? बताएंगे। यानी शिलांग का पठार, लावा का पठार या फिर मैसूर का पठार या फिर पश्चिमी घाट का दक्षिणावर्ती पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिमी घाट की दक्षिणावर्ती पहाड़ियां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिसमें आप लोग विज्ञान और भूगोल और ईवीएस से आप लोग प्रश्न अच्छे से अच्छे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। बताएंगे किस वैज्ञानिक की है? यानी अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, ग्रेगर जेनमेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है साथियों, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पित्त का प्रमुख कार्य है। बताएंगे पित्त का क्या कार्य है? यानी पाचन के लिए वसा का मलसीकरण करना, एंजाइमों द्वारा वसा का पाचन, या उपजात पदार्थों का बहिष्करण, या पाचन क्रियाओं का नियमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना ही पित्त का प्रमुख कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। बताएंगे मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? यानी कांच है, प्लास्टिक है, अपमार्जक है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक। प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक हजारों साल तक पृथ्वी के नीचे ज्यों की त्यों बनी रहती है, जिससे मृदा प्रदूषण बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? यानी परजीवी या फिर माइकोराइमा या फिर अपमार्जक या फिर लाइकेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोराइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक कवक का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से उनका संबंध होता है, माइकोराइमा का।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है। यानी ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है पारतंत्र में? सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, या फिर पहले उल्टा बाद में सीधा, या फिर उल्टा सीधा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सदैव सीधा। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। बताएंगे दोनों की प्रचुरता किसमें पाई जाती है? जिसमें प्रोटीन भी हो, उसमें वसा भी हो। बताएंगे, यानी नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में, या फिर सूर्यमुखी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मूंगफली में यह मात्रा पाई जाती है, जो कि प्रोटीन भी होती है, उसमें वसा भी समाहित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जड़ी बूटियों की रानी और इसका वानस्पतिक नाम यानी ओसिमम सेंटिवम है, किस पौधे के नाम से यह जाना जाता है? बताएंगे, तुलसी, धनिया, मटर, या फिर सूर्यमुखी? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह तुलसी के नाम से जाना जाता है। और मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सैटाइवम, और तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम सैटाइवम है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधे के किस भाग से हल्दी व आलू प्राप्त होते हैं? बताएंगे, पौधे के किस भाग से हल्दी और आलू प्राप्त होता है? यानी जड़ से, फल से, पुष्प से, या फिर तने से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह तने से प्राप्त होने वाले दोनों ही साथियों कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं, क्योंकि हल्दी और आलू में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और हर मैं प्रश्न सेट में 2-4 ऐसे प्रश्न रखता हूं जो कि 100% श्योरली परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट होते हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रश्नकाल से कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, यानी 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, या फिर 9 माह के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 माह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यानी चीन में, जापान में, या फिर नॉर्वे में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। और यह SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। जहां पर इस तरह का प्रदूषण अधिक हो जाता है, वहां पर अम्लीय वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोचीन बंदरगाह स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे कोचीन बंदरगाह किस तट पर स्थित है? यानी कोंकण तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, मालाबार तट पर, या फिर कोरोमंडल तट पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मालाबार तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी सी, मालाबार तट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है? बताएंगे, यानी बौद्ध धर्म से, या फिर जैन धर्म से, या फिर शैव धर्म से, या फिर वैष्णव धर्म से? यानी कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या जैन धर्म से इसका संबंध है, कौशाम्बी प्रभासगिरी। और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं? बताएंगे, यानी कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, या कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम, या फिर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम और सोडियम ये घटते हुए क्रम में पाए जाते हैं शरीर में पोषक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और साथियों इन प्रश्नों को मैं बनाने के लिए आप लोगों के लिए 2-4 घंटे आप लोगों के लिए अपने जब खर्च करता हूं, तो आप भी अपना टाइम निकाल करके 10-15 मिनट से जरूर वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और लाइक जरूर किया करें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमड़ा उद्योग से सबसे ज्यादा यह प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हमारे भोजन में संरक्षक खाद्य पदार्थ हैं, बताइए हमारे जो भोजन में जो संरक्षक खाद्य पदार्थ होते हैं वह कौन से होते हैं, यानी वसा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट खनिज एवं विटामिन खनिज एवं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो विटामिन और खनिज होते हैं वह एक संरक्षक खाद्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, बताएंगे। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें ज्यादातर आप लोग डगमगा जाते हो, बताएंगे इसका कारण क्या होगा, यानी नगरीकरण होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, या मृत्यु दर कम होना, या फिर जन्म दर अधिक होना। तो इसका ज्यादातर साथी जो है वो डी लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मृत्यु दर का कम होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, बताएंगे, यानी धान, मक्का, बाजरा या फिर चना मटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, चना और मटर। और इस तरह से भी अनुमान लगा लिया जा सकता है, खरीफ की फसलें वे होती हैं जो बरसात के मौसम में ज्यादातर बोई जाती हैं, जैसे धान, मक्का, बाजरा इस तरह की, और तिल। तो इसका राइट आंसर होगा चना और बाजरा, जो कि एक अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है, यानी जो प्रथम श्रेणी का जो संगमरमर है वह किस देश से या किस राज्य से प्राप्त होता है, बताएंगे, यानी जबलपुर, भरतपुर, मकराना या फिर जैसलमेर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मकराना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताएंगे। राज्य पूछा जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी बुर्जिल और जोजिला दर्रा। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहिए और नेक काम करते रहिए।